अरे पीछे इस भगवान के आह्वान मंत्र को दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 38 समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज सभी से निवेदन है, कृपया करके अपने वीडियो ऑन करके रखें, अपनी नोटबुक अपने पास में रखें और साथ ही साथ अपनी भगवद गीता हमेशा अपने साथ में रखें। दोहराएंगे इस श्लोक को। और आज का टाइटल क्या है जल्दी से बताइए नैना पटेल माता जी, आज का टाइटल क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का टाइटल मैंने नहीं लिखा है। नहीं मालूम? अच्छा बताइए शीतल जी। कामरूप शत्रु द्वारा चेतना को 3 प्रकार से ढकना और दूसरा है काम कभी संतुष्ट नहीं होता। यस, बहुत अच्छा, हरि बोल। तो 2 श्लोक करने का प्रयास करेंगे, श्लोक संख्या 38 और श्लोक संख्या 39। दोहराएंगे श्लोक संख्या 38 को। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दृशो मलेन च यथोल्बलेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। आप में से श्लोक का उच्चारण कीजिए। शकुंतला माता जी उच्चारण कीजिए श्लोक का। प्रियते वह्निर् यथा आदर्शो मलेन च यथो अल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन एतम आवृतम। यस, तेन इदम आवृतम। हरे कृष्ण। तो इसमें 3 प्रकार से हमारी जो चेतना है वो कैसे किस किस से ढकी हुई है उसके बारे में बताया गया है। और हमारा जो हम सभी का प्रश्न था वो अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण से पूछा गया। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, हम न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? और हमें ऐसा लगता है कि कोई फोर्स हमें करवा रहा है, कोई बलपूर्वक ऐसा कार्य हम कर बैठ रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया था, कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा। हे अर्जुन, ये काम ही है, वो व्यक्ति का नित्य शत्रु है। और कैसे प्रकट होता है ये काम? क्रोध से, रजोगुण से। काम क्रोध से उत्पन्न होता है। किसने बताया ये? रजोगुण के संपर्क में आने से। हाँ, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। महाशनो, ये कैसा है? सर्वभक्षी, महापापमा, बहुत बड़ा पापी है। और विद्य एनम इह वैरिणम, और हमारा नित्य शत्रु है। तो ये शत्रु क्या कर रहा है और ये शत्रु कैसे हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारी चेतना को कैसे ढका हुआ है, अब ये आज बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। किसके अंदर कितनी मात्रा में शत्रु है वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अनुवाद को दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हम सब लोग क्या है? जीवात्मा, आत्मा। और हम जो हमारा शत्रु है, काम रूपी शत्रु जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, उसके द्वारा हम ढके हुए रहते हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसके ऊपर इसका पूरा प्रभाव रहता है। तो इसको आगे अच्छे से समझाया गया है और ये 3 उदाहरण को आपको याद रखना है। 3 उदाहरण दिए गए आज। कौन कौन सा? पहला उदाहरण है जैसे कि धुआं अग्नि को ढक करके रखता है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, ठीक है। दूसरा, जो दर्पण है उसको धूल मिट्टी ढक करके रखती है। और जो भ्रूण है उसको जो है गर्भ उसको ढक करके रखता है। तो जल्दी से बताइए विभा जैन माता जी, ये कवरिंग कैसी है? सबसे कम कौन सी है, थोड़ी ज्यादा कौन सी है और ज्यादा कौन सी है? यस प्रभु जी,
आई थिंक जिस क्रम में दिया गया है, जोर से बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। जो हाँ जी। सबसे कम धुएं की, आई थिंक नो, सबसे कम धूल, फिर धुआं, और सबसे ज्यादा गर्भाशय है जो भ्रूण आवृत है। अच्छा, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, आई भगवान थिंक ने क्रम दिया है तो आपके क्रम- क्रम तोड़ रहे हैं। हाँ, वही क्रम है। आई थिंक भगवान ने क्या कहा है? ध्रुमेन आवृयते। सबसे पहले क्या है? धुआं है। धुआं तो क्या कर लेते हैं? अब धुआं होता है तो भी आप हीट को फील कर सकते हैं। धुआं होता है, धुआं को ऐसा कर देंगे, फूंक मार देंगे तो क्या? अग्नि वापस दिखने लग जाएगी। तो उसी प्रकार से पहली एक व्यक्ति ऐसा है, इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति ऐसा है, उसकी चेतना को काम ने इतना सा ढक रखा है, थोड़ा सा भक्तों की संगति में आएगा, थोड़ा कीर्तन करेगा, थोड़ा प्रसाद पाएगा और उसका काम जो है थोड़ा दूर हो जाएगा। हाँ? और दूसरा जो है वो कौन सा है? जैसे कि दर्पण, दर्पण के ऊपर मिट्टी होती है, तो दर्पण के ऊपर अगर मिट्टी चिपक गई है तो वो ऐसे करने से चली जाएगी क्या? ऐसे करने से साफ हो जाएगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मे भी पहले सूखा कपड़ा लेना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा पानी से गीला कपड़ा लेके फिर उसको साफ करना पड़ेगा, तब वो साफ होता है। तो कॉलिन वगैरह यूज करते हैं ना, तब जाके वो ग्लास चमकने लगता है, राइट? तो ये दूसरी कवरिंग है। और तीसरी कौन सी है? भ्रूण, जो एम्ब्रियो होता है, जो एक माँ ने गर्भ धारण करा हुआ होता है, तो उसके ऊपर गर्भ का आवरण होता है। वो तो इतना ज्यादा आवरण होता है कि ऐसा तो मतलब बाहर आना तो बहुत मुश्किल है उससे। तो उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की चेतना उस अग्नि को धुएं ने ढका हुआ है, उस प्रकार से है, तो जल्दी से बाहर आ सकता है, काम से वो जल्दी बाहर निकल सकता है। और किसी की चेतना को अगर मिट्टी ने, दर्पण को ढक रखा है, ऐसे काम ने अगर ढक रखा है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। और किसी की चेतना को काम ने पूरी तरह से ढक रखा है, वो कैसे? जैसे उस भ्रूण को गर्भाशय ने ढक रखा है, तो बाहर आना बहुत कठिन है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में जो जीवात्मा है, जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण कर रखा है, उनका सब लोगों का काम कैसा है? लगभग सब लोगों का काम इन जनरल, जो खुद की इंद्रियों को पूर्ति करने की जो इच्छा है, काम, वो कैसा है? धुएं को हटाने के बराबर है। थोड़ा सा धुआं को हटाएंगे तो अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाएगी, अग्नि तुरंत दिखने लग जाएगी, उसको हीट को महसूस कर सकते हैं अच्छे से। तो आगे देखते हैं अब भगवान कैसे इसको समझा रहे हैं तात्पर्य को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, सभी लोग अपने किताब में पढ़िए। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, 3 प्रकार से हमारी आत्मा कवर्ड है। किसके द्वारा? विनीता जी बताइए, किसके द्वारा कवर्ड है हमारी आत्मा? अभी आए ना, लेट एंट्री का फायदा उठाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 3 कोटियां जो है, धुआं, दर्पण, धूल। नहीं, पर काहे की है ये कोटियां? बहुत अच्छे प्रभु जी, मेरे को ही पूछ लिया आपने, मेरे को पता नहीं है। लिखा हुआ तो है श्लोक में। क्या लिखा हुआ? जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। लस्ट जो काम है, जल्दी से बताएंगे। अब इस प्रश्न का तो सही उत्तर देना आपको। विनीता जी बताइए, काम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ, गलत बताया तो देख लेना। काम का अर्थ बताइए। हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो करते हैं उसको काम बोलते हैं। यस, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छाओं को काम कहते हैं। ठीक है? हमारे अंदर जो भी इच्छा उत्पन्न होती है, जो आंखों को, जो कानों को, जो जीवा को, जो शरीर को भोगने के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है, उनको खुश करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? काम। प्रेम किसे कहते हैं ये भी बता दीजिए। दीना माता जी क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से सुनिए, क्लास मिस हो जाएगा। भगवान को खुश करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसे प्रेम करते हैं। जो डिजायर्स, काम मतलब हमेशा डिजायर से रिलेटेड है, इच्छाओं से रिलेटेड है। जो डिजायर्स भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रेम। ठीक है? कल हमने अच्छे से समझा था कि कैसे प्रेम काम में बदल जाता है और फिर काम को कैसे वापस प्रेम में बदल सकते हैं, वो सब हमने अच्छे से समझा था।
अब हम आगे समझ रहे हैं। तात्पर्य में देखिए, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है, मतलब कि गंदी हो जाती है, चेतना जो है खराब हो जाती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यह आवरण किसका है? कवरिंग किसकी है? लस्ट की, काम की। यथा जैसे अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? देव जी, आपको एग्जाम्पल समझ में आए तीनों? यस, ठीक है। तो एक बहुत लाइट कवरिंग है, एक थोड़ी थिक कवरिंग है, एक बहुत ज्यादा थिक कवरिंग है। तो हम सब की चेतना मनुष्य जीवन में भी, अभी कलयुग चल रहा है, तो किसी की चेतना काम के द्वारा थोड़ी सी ढकी हुई है, किसी की और ज्यादा, किसी की और ज्यादा ढकी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभव गम्य है। ये थोड़ा सा समझने का कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सरल है। जैसे आग होती है, और आग को कौन कवर कर लेता है? विवेक पंडित जी, आग को कौन कवर करता है? हरे कृष्ण प्रभु, धुआं। धुआं कवर करता है। तो क्या हम उस अग्नि की गर्मी को, ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं कि नहीं? हम उस अग्नि को महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो जीवात्मा, जिसकी चेतना जो है थोड़ा सा काम द्वारा ढकी हुई है, उसकी अग्नि को हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि बस इसमें तो थोड़ा ही काम है, ये जल्दी से काम से मुक्त हो सकता है, ये खुद की इंद्रियों को पूर्ति करने की इच्छाओं से जल्दी मुक्त हो सकता है। इसलिए यहां पर कहा गया है जीवित स्फुल्लिंग मतलब आत्मा की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हम समझ सकते हैं कि आत्मा काम से जल्दी मुक्त हो सकती है, इसमें थोड़ा ही कवरिंग है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमाएं धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। कभी कभी लोग कृष्ण भावनामृत को प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं बताइए? मुझे गीता समझनी है, गीता खरीद के लेके आ गए, या कहीं सत्संग में चले गए, वृंदावन चले गए, धाम यात्रा कर ली। ये क्या कर रही है जीवात्मा? अपनी आध्यात्मिकता को प्रकट कर रही है। थोड़ा सा ही उसकी कवरिंग है। लोगों के थोड़ा सा आवेश में आकर के, थोड़ा सा लोगों की संगति में आकर के हम थोड़ा वो हमारा भक्ति का कार्यक्रम थोड़ा छोड़ देते हैं। अन्यथा हम सब लोग भक्ति में रहते हैं, हम अपनी एक्सप्रेस डिजायर्स है भक्ति की, वो डिजायर्स को एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है, दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। अगला, यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। जहां पर धुआं होगा वहां पर क्या होगा? अग्नि होगी। दूर से लोग पहचान जाते हैं, क्या आग लग गई, आग लग गई, आग लग। क्या दिखता है उनको? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आपको देखा होगा तो, या जो टीवी में वगैरह दिखा था, क्या दिखता है? धुआं दिखता है। जैसे कि जयपुर में इंडियन ऑयल में आग लगी थी, दूर से दिखाई दे रहा था धुआं, काला 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 बवंडर सा दिखाई दे रहा था, और वहां नीचे की तरफ क्या थी? आग थी, बहुत तेज आग थी। तो इसलिए कहा जा रहा है जहां कहीं भी धुआं है इसका मतलब अग्नि तो है ही है। छोटा छोटा उदाहरण दे तो, आप घर में जब आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकलता है? जब गलती से कुछ जल जाए तो धुआं निकलता है, राइट? तो वो किसका कारण है? उसका अग्नि का कारण है। कहीं ना कहीं एकदम तेज अग्नि, वो ताकत अग्नि की है, उस कारण से वो धुआं निकलता है। अग्नि का सिम्टम क्या है? जलना, उष्मा, तो उसका सिम्टम है। हाँ, यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वह अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। शुरुआत में आग नहीं दिखती है। जब हम लकड़ी जलाते, किसने जलाई है घर में लकड़ी? बचपन में चूल्हा जलाया कि नहीं जलाया? हाथ ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, यस और नो। ये यस है और ये नो है। मैंने तो जलाया है। और वो एक आती थी, उसको शायद फूकनी बोलते थे, कुछ बोलते थे, उसको ऐसे फू
वो करते थे तो धुआं होता था, उसमें से फिर आग प्रकट हो जाती थी। राइट, पहले धुआं आता है फिर आग दिखती है। तो सबसे पहले धुआं आता है और शुरुआत में वो नहीं दिखता है। तो शुरुआत में हम सब लोगों में क्या दिखेगा? काम दिखेगा। हम सब लोग कैसे दिखेंगे? लस्टी। कैसे दिखेंगे? इंद्रियों को पूरा तृप्त करने के लिए आतुर है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। पर धीरे 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 भक्तों की संगति में आने से वो धुआं क्या होता जाता है? हटता जाता है, क्लीन होता जाता है और प्योर अग्नि दिखती है। हरे कृष्ण। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। तो आप सभी को बधाई हो, आप सभी का शुभारंभ हो गया है कृष्ण भावनामृत में, और ये अग्नि, ये धुआं जो है हट रहा है धीरे धीरे। राइट, खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से हम धीरे धीरे मुक्त होकर भगवान की इंद्रिय तृप्ति की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब लोग ये बहुत अच्छा शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अवस्था कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। मन में किसी न किसी के प्रश्न आया होगा कि हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। किसी न किसी का प्रश्न आया होगा, प्रभु जी क्या हमारी भक्ति चालू हो गई है? हाँ, हमारी भक्ति चालू हो गई है। आज ये कंफर्म हो गया कि हमारी भक्ति चालू हो गई है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मंद रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। अब दूसरा, पहला तो धुआं और अग्नि थी, अब दूसरा उदाहरण क्या आ गया? दर्पण, शीशा। जैसा कि जो दूर की बातें ना करे तो और थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दें। जैसे ये चश्मा है, ये इसमें भी दर्पण लगा हुआ है। इसको हम ऐसे साफ नहीं करते, ऐसे साफ करते हैं क्या? सर्दी होती वगैरह तो क्या करते हैं? थोड़ा वास्प लेके आते हैं, थोड़ा ह्यूमिडिटी वो लेके आते हैं, उसके बाद ऐसे कुछ करते हैं, वो कुर्ता उठाते हैं, इतना कुछ कपड़ा उठाते हैं, उसको साफ करते हैं, रगड़ते हैं थोड़ा अच्छे से, तो साफ हो जाता है। राइट, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट लेवल की जो कवरिंग है वो किसके बराबर है? वो दर्पण के बराबर है। और दर्पण में से जो धूल है, मिट्टी है, उसको साफ करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो हमारे मन रूपी दर्पण के ऊपर क्या चिपका हुआ है? गंदगी चिपकी हुई है। और वो गंदगी किसकी है? काम की गंदगी है। काम मतलब क्या होता है? प्रमोद कुमार गुप्ता जी, काम मतलब क्या होता है? इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए जो भी हम करते हैं वो काम। कितनी बार समझाओ इस डेफिनेशन को? एग्जैक्ट डेफिनेशन बताना है। कम से कम 50 बार हमारी भगवत गीता चैप्टर 1 से डिस्कस हो चुकी है। आपने सही उत्तर दिया है। काम मतलब होती है इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उत्पन्न होती है, उसको काम कहते हैं। तो इस काम के द्वारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इनके द्वारा हमारे मन के ऊपर क्या जम गया है? धूल जम गया है। और उसको कैसे साफ कर सकते हैं? बोला जा रहा है उसकी अलग अलग विधियां हैं। जैसे कि दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। तो एक प्रक्रिया हम जो प्रतिदिन उपयोग करते हैं मन के ऊपर से धूल हटाने की, वो कौन सी प्रक्रिया है? हरे कृष्ण संकीर्तन। यस, महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी आपसे पूछे ना चैंटिंग करने से क्या होता है, मैटेरियल बेनिफिट बहुत सारे। सबसे पहला इफेक्ट बताएंगे चैंटिंग करने का, वो है दर्पण रूपी मन, जो मन है हमारा, उसके ऊपर जो धूल चिपकी हुई है वो साफ होने लगती है। गंदगी, इग्नोरेंस, कचरा साफ होने लगता है, अज्ञान दूर होने लगता है। ये चैंटिंग का इफेक्ट है। ये कौन बता रहा है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपने शिक्षा अष्टकम में। क्या बोलते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम। चेतो दर्पण मार्जनम, चेत रूपी दर्पण का मार्जन मतलब होता है सफाई का। ये हरे कृष्ण चैंटिंग करेंगे तो हमारे चित्त रूपी दर्पण का सफाई होगा। प्रभु जी क्या बात करते हैं आप सफाई की?
सुबह से मैंने 2 बार स्नान कर लिया, एकदम क्लीन हूँ, देखो पूरा एकदम शैम्पू कंडीशनर क्या क्या हमने लगा के एकदम से क्लीन किया है। गंदगी समझ रखी है क्या हमारे अंदर? बोल रहे हो क्लीन करो। तो यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। एक होता है एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, दूसरा होता है इंटरनल क्लीनलीनेस। यहाँ पे लिख लीजिए आप नोटबुक में, बाहर ही सफाई और एक होती है आंतरिक सफाई। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एंड इंटरनल क्लीनलीनेस। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस तो इस शरीर को साफ करने से आ जाती है, नहाने से आ जाती है, और अलग अलग तरह से हम जो उसके लिए हम क्रियाएं करते हैं उसके द्वारा ये सफाई हो जाती है। आंतरिक सफाई मात्र किससे होती है? आध्यात्मिकता से, चैंटिंग से, भगवत गीता भागवतम श्रवण से, ये हमारी आंतरिक सफाई होती है। कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि हमारी आंतरिक सफाई चालू हो चुकी है? देखो दूसरे लोगों को आपके हाथ दिख नहीं रहे तो आप माइक अनम्यूट करके यस 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 बोलना शुरू कर। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, डेफिनेटली यस। मैं भी बोल देता हूँ यस। तो जब से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, आंतरिक सफाई चालू हो चुकी है। पूरी दुनिया कौन सी सफाई करती है? बाहर से, वो भी कैसे? रगड़ रगड़ के। बस पहले जो आते थे, पहले माताएं लोग वो पत्थर ठिकल्ला कुछ यूज करते थे अपनी एड़िया साफ करने के लिए, बच्चों की कोहनियां साफ करने के लिए। धीरे धीरे वही क्या बोलते, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन के रूप में सो कॉल्ड वो ऐसा बाहर जैसा आता है उससे साफ, वो ऐसे स्टोन आता है, वो ऐसे करो, वो पीछे का कुछ आता है उससे ऐसे ऐसे करो। सब कुछ रगड़ने का है बाहर से, अंदर से कौन रगड़ेगा जी? अंदर से किससे रगड़ेंगे? तो अंदर से रगड़ने का एक ही तरीका है, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। राइट, याद है आपको? और हमने एक उदाहरण भी समझा था, और हमारे जो बहुत अच्छे डिवोटी थे वो आजकल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनका नाम है कृष्णा पटेल माता जी। उन्होंने बढ़िया एक हमारे को एक्सपेरिमेंट करके बताया था। पानी का एक पूरा मग लेंगे, जार लेंगे और एक ग्लास लेंगे गंदे पानी का, और उसमें गंदगी होगी, तो ऊपर से जब पानी डालते जाएंगे ये गंदगी बाहर निकलती जाएगी, ग्लास जो है साफ होता जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? परम पवित्र शुद्ध जल जैसा है। जैसे हम डालते जाएंगे, चैंटिंग करते जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं ना कि हृदय शुद्ध हो रहा है, समझो कल्याण शुरू हो चुका है। हरि बोल। आगे, इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है। अनीता टंडन माता जी, किसकी सर्वश्रेष्ठ विधि? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मन रूपी दर्पण को साफ करने की सर्वश्रेष्ठ हमारी विधि चेतना के ऊपर जो दर्पण के ऊपर मिट्टी आ गई है, वो मिट्टी क्या है? काम को साफ करने का क्या तरीका है? भगवान के नाम का संकीर्तन। गर्भाशय, अब तीसरी स्थिति आ जाती है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। तो भागी तीसरे प्रकार की चेतना, वो इतना ज्यादा आवृत है, जैसे कि एक माँ जब गर्भ धारण करती है, वो गर्भाशय में उनके जब शिशु आता है तो उसके ऊपर पूरा गर्भ है, उनका जो शरीर है वो गर्भ है, तो उस बच्चे को इतना ज्यादा टाइट कवरिंग होती है। ऐसा कहा जाता है अपसाइड डाउन लटका हुआ होता है। पहली बात तो ये, उल्टा लटका हुआ होता है बच्चा वो। दूसरा, उसके ऊपर इतनी ज्यादा कवरिंग्स होती है, वो हिल भी नहीं सकता इधर से उधर। हमेशा उसके पैर, हाथ कैसे रहते हैं? मुंह, सर ऐसे रहेगा, हाथ ऐसे रहेंगे, और पैर जो है वो दबे हुए रहेंगे ऐसे। देखा है ना आपने? पैर आगे की तरफ रहेंगे और ऐसे मुंह अंदर की तरफ रहेगा, वो हिलना चाहे तो भी नहीं हिल सकता। बहुत ज्यादा वो कष्टमय अवस्था में होता है। थोड़ा सा कुछ याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। आप सबने कभी कभी गरुड़ पुराण सुना होगा, तो गरुड़ पुराण के अंदर ये कथा आती है। क्या? माँ के गर्भ को भी क्या बोला गया है? नरक बोला गया है। इसको अदरवाइज नहीं लेना है, इसको सही रूप में लेना है। आप भी माँ हैं, ठीक बात है, पर आप भी किसी माँ के अंदर गर्भ में थे, राइट? तो वो क्या था? 9 महीने का एक नरक जैसा है।
जिसके अंदर वो गरम ठंडा कीड़े और ये सारी चीजें, अंदर का सारा खून, ये सब आसपास से हम घिरे रहते हैं। प्रभुपाद जी का बहुत से वीडियो है इसमें प्रभु जी। 7वें महीने के लिए कहते हैं चेतना आ जाती है उसके अंदर, और फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी का बहुत से वीडियो है इसमें। हाँ, बहुत अच्छा एक वीडियो है। ठीक है, तो एक और बात थी, इसका एक भजन भी है, उसको भी हम कभी समझेंगे कि माँ के गर्भ में थे तब तो हम प्रार्थना कर रहे थे, बाहर आ गए उसके बाद प्रार्थना करना भूल गए। इसके ऊपर बहुत अच्छा भजन है। क्या नाम है, किसी को याद आ रहा है भजन कौन सा था? हाँ, क्या था भजन? भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। आपको भूल के संसार में आया, अब कष्ट भोग रहा हो, पे नाना विध व्यथा, बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहा हो इस जगत में। जब माँ के गर्भ में था तो आपसे प्रार्थना किया था, भगवान बाहर निकालो, आपका भक्ति करूंगा, प्रॉमिस किया था हमने, वादा किया था। लेकिन बाहर आने के बाद अपने माँ का गोदी, पिता का प्यार, वो ऐसे हमें धीरे धीरे भुलाता गया आपकी भक्ति को। फिर बच्चों के साथ खेलना, फिर बाहर पढ़ाई करना, पढ़ाई करके भ्रमी देशे देशे अलग अलग देशों में चले गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, फिर उसमें पूरा व्यस्त हो गए, जिंदगी निकल गया और भगवान आपको याद नहीं किया। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भूल के आपको इस संसार में आ गए। ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी डिटेल है इसके बारे में, वो भागवतम में लिखी हुई है। भागवतम में आज की जो साइंस कहती है ना, उससे पहले का सब कुछ लिखा हुआ है कि माँ के गर्भ में बच्चा कब आता है, पहले महीने में कितना बड़ा होता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे, सातवें, सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। अब यहाँ पर पेड़ का उदाहरण दिया गया है। जल्दी से अपनी भगवत गीता में खोलिए, पिक्चर्स खोलिए, पिक्चर्स में एक पेज का एग्जांपल है। हरे कृष्णा। यस, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है किसी को? खोलिए पिक्चर, खोलिए ये वाली, 4 पिक्चर्स है ये। हाँ जी, हाँ जी। जो चारों सिंफुल एक्टिविटीज है ना, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग। यस, आपने दिखाई है, सब अपनी भगवत गीता दिखाई है। यस, तो ये इसमें देखिए पेड़ का उदाहरण दिया है। तो ये कोई एक स्त्री का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। वो बहुत ज्यादा अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को भोगने के लिए काम इच्छा वगैरह बहुत तेजी से रखे हैं, तो अगले जीवन में उनको किसका शरीर मिल जाता है? पेड़ का। ऐसा कहते हैं कि पेड़ के शरीर में किसी को जो इच्छा होती है, मतलब इंद्रिय भोग की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, काम की बहुत इच्छा होती है, शरीर को प्रदर्शित करने की इच्छा होती है, तो उनको अगला शरीर किसका मिल जाता है? पेड़ का। पेड़ का। खूब दिखाओ बॉडी को, अंग प्रदर्शन करो, आपको फुल छूट है इस लाइफ में। लेकिन उनकी काम इच्छा इतनी कवर होती है, इतने ज्यादा कामुक होते हैं, उस कारण से उनको ऐसा पेड़ का योनि मिलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा सोने वाला है वो अगले लाइफ में भालू बन जाता है, नीचे लिखा हुआ दिया हुआ है, और ऊपर दिखा हुआ है जो मांसाहार वगैरह करता है उसको अगले जन्म में शेर बन जाता है, और जो गलत तरीके से भोजन करता रहता है, अपनी मर्जी से जो भोजन करता रहता है, वो अगले जीवन में सूअर बन जाता है। ठीक है, तो हम वापस उधर की तरफ बढ़ते हैं, और कहा जा रहा है कि पेड़ की योनि में जो आत्मा रहती है, पेड़ में जो आत्मा रहती है, उसके अंदर काम बहुत ज्यादा आवृत है, उसको आप भक्ति में नहीं लगा सकते हो। उसको कौन सी योनि में आना पड़ेगा? मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, तब भक्ति में लग सकता है। आगे बढ़ेंगे इसमें। इसलिए यहां पर हमने, याद है पहले जब हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, लोअर कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज, मनुष्य को
निम्न चेतना वाली जीवों को खाने का अधिकार है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु इनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। कॉन्शियसनेस कितनी होती है? बहुत लो कॉन्शियस होती है। हाँ, धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है। अब पशु पक्षियों का अब जनरली बताया गया, जैसे मान लीजिए अगर सतयुग होता तो ऐसा कह सकते थे कि जो एक जीवात्मा है, स्वाति जी समझ रहे हैं आप, पहली जीवात्मा है कौन? मनुष्य। उसकी चेतना कैसी है? अगर सतयुग होता तो धुएं के बराबर। दूसरी पशु पक्षियों की किसके समान है? दर्पण के बराबर। और पेड़ पौधों की वगैरह किसके बराबर है? गर्भाशय के बराबर। ठीक है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। मनुष्य जीवन में आग लग सकती है। किसकी आग लग सकती है? आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअल फायर, डिवोशन की लग सकती है। अभी हम कौन सी फायर में है मालूम है आपको? अगले श्लोक में बताया गया है। अभी हमारे अंदर कौन सी फायर है? कोई बता दीजिए कौन सी फायर है अभी हमारे अंदर? हरे कृष्णा प्रभु जी, काम वाली फायर। काम रूपी फायर है अभी, बहुत ज्यादा तेजी से फायर है। ये खाना है, ये देखना है, ये सुनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हाँ ये वाली पिक्चर पोस्ट करनी है, ये वाली फेसबुक पर लाइक्स लेके आनी है, ये वाला वीडियो डालना है, ऐसे करना है, लोगों के हमें क्या बोलते हैं थैंक्स चाहिए, ये करना वो करना, लाइक चाहिए। वो सारा क्या है? काम रूपी फायर जल रही है, तेज चल रही है। वो धीरे 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 ये काम रूपी फायर किसमें कन्वर्ट होनी है? आध्यात्मिकता में, कृष्ण रूपी प्रेम में, उसमें कन्वर्ट होनी है। तो आगे का क्या कहा गया है? हाँ, मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। आपने किसने वो फूंकनी मारी है? फूक फूक तुमने मारी है? नहीं मारी? मारी है। जब हम कई बार करते थे, ट्राई करते थे, फू फू फू, अग्नि नहीं जलती थी। हमारी मदर उसको लेती थी और थोड़ा सा ऐसे करती थी साइड से, उनको कोई तरीका मालूम होता था, फू फू, और वो अग्नि जल जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए, अगर एक्सपर्ट है, ठीक से नियंत्रण करना जानते, तो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है। आपके क्विज में प्रश्न आएगा, मनुष्य जीवन कैसा सुअवसर है? मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है, इस धुएं से बाहर निकल सकता है। मनुष्य जीवन ऐसा सुअवसर है। दोबारा से बोल लेता हूं, प्रश्न आएगा, मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है। कैसा सुअवसर है? जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है, काम इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। इस काम रूपी शत्रु को हम जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? ये भी आपके प्रश्न आएगा। काम रूपी शत्रु को कैसे जीत सकते हैं? श्लोक संख्या 38 के तात्पर्य से बताइए। तो कैसे जीत सकते हैं? मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन, क्वालिफाइड डायरेक्शन, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, हाँ, कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रैक्टिस के द्वारा हम इस काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। राइट? सो आर्मी, आर यू रेडी? यस और नो? काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने तैयार है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना होगा। इसके लिए जब हम अभ्यास करेंगे तभी हम काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है, चैंटिंग करना है, सुबह जल्दी उठना है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, अपना जीवन का जो भी काम करते दिनचर्या में वो सारे कामों को कृष्ण से जोड़ना है। जिस दिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना शुरू करते हैं ना,
प्रभुपाद जी बोलते हैं उस दिन माया के खिलाफ आप जंग छेड़ देते हैं। जिस दिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना शुरू करते हैं उस दिन आप माया के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। आइए अब हम समझते हैं ये काम कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ताकतवर है शत्रु। पहले चेक कर लेते हैं कि शत्रु में ताकत कितनी है, उसके बाद हमारे मालूम पड़ेगा मुझे कितनी ताकत इकट्ठी करनी है, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इस काम रूपी शत्रु को मैं मार सकूंगा। तो जो है आइए अब हम देखते हैं अगले श्लोक में कि ये काम रूपी शत्रु कितना ताकतवर है। आप सभी लोग जानना चाहते हैं आपका शत्रु कितना ताकतवर है? यस और नो? ये यस है, ये नो है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा ये शत्रु कितना ताकतवर है, ताकत कितनी है इसमें। अपने शत्रु को हमेशा कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो देखते हैं शत्रु में कितनी ताकत है। श्लोक संख्या 39 दोहराइए। थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलता हूं जिससे कि आप लोग जागते रहे, थोड़ा हंसते रहे, स्माइल करते रहे, ठीक है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेणा नलेन च। लक्ष्मी माता जी श्लोक पढ़िए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण नलेन अनलेन। अलन दुष्पुरेण अनलेन च। अनल मतलब होता है अग्नि। अब देखते हैं ये काम रूपी शत्रु कितना ताकतवर है। भैया हम तो छोटी छोटी गन लेके गए थे, मालूम पड़ा ये तो बहुत पावरफुल था, तुम हार जाएंगे। अब मालूम करते कितना ताकतवर है काम। तो कहा जा रहा है आवृतम ज्ञानम नेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ज्ञानियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी मालूम कर दिया है ये काम तो क्या है, नित्य वैरी। परसों वाले श्लोक में, कल जो हमने श्लोक किया था उसमें भी था विद्येनम इह वैरिणम, ये शत्रु है हमारा। और आज क्या क्या आ जा रहा है, नित्य वैरी है। कैसा वैरी है? साधारण भाषा में क्या शब्द यूज करते हैं वैरी के लिए? शत्रु, हमेशा रहने वाला शत्रु। बैरी, बैरी है ये, शत्रु है। कैसा बैरी है ये? नित्य शत्रु है। हम भक्ति कर रहे तो साथ साथ रहता है ये शत्रु, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम भक्ति में कम हो गए शत्रु को ताकत मिल जाती है। आपको ये भी देखना है कि आप शत्रु को खाना खिला रहे हैं कि अपने आप को खाना खिला रहे हैं। मालूम पड़े आप शत्रु को खाना खिला रहे हैं, वो मोटा होता जा रहा है, वो काम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो देखते हैं आज का ये मीडिया, आज का ये टीवी, आज का ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो दुनिया है ये पूरा का पूरा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। बिलबोर्ड्स हैं, बड़ी बड़ी मॉडर्न सिटी हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, ये हमारे शत्रु को खाना खिला रहे हैं, हमारे को खाना खिला रहे हैं। हमारा भला कर रहे हैं या हमारे शत्रु का भला कर रहे हैं? हम तो सोच रहे थे हमारा भला कर रहे हैं, लेकिन आज खुलासा होने वाला है भगवत गीता नामक टीवी न्यूज चैनल के अंदर कि ये काम रूपी शत्रु को खाना खिला रहा था। राइट, काम रूपी शत्रु को ये खाना खिला रहे हैं। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। और इसका इस स्टोरी भी है बहुत अच्छी, समय रहा तो पूरी स्टोरी भी करेंगे। अनुवाद को दोहराइए, रिपीट करना है सबको, ये भगवान की वाणी है, दोहरानी है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। किस प्रकार ढकी रहती है स्वाति जी बताइए? जीवात्मा की, जो ज्ञान रूपी जीवात्मा है, उसकी चेतना जो है ढकी रहती है काम रूपी शत्रु से। किस प्रकार? 3 प्रकार से प्रभु। यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये हमें लिंक मालूम होना चाहिए। भगवान क्या बता रहे थे पिछले श्लोक के जो आवृतम ज्ञानम एतेन, आवृतम पीछे बता दिया, एक तो धुएं से, एक मिट्टी से, और एक जो है गर्भाशय से, भ्रूण जैसे होता है। तो बताया जा रहा है ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। अब देखिए आपके शत्रु के बारे में क्या लिख रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं जो कभी तुष्ट नहीं होता। हरि बोल, ये क्या हो गया? ये शत्रु तो बड़ा खतरनाक है। ये भी कभी कंट्रोल में नहीं आता, कभी तुष्ट नहीं होता है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है।
तो इसका टाइटल एक्चुअल में ऐसे हमने क्या दिया था, काम कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, लस्ट नेवर सेटिस्फाइज। और कल हमने क्या बताया था, जितना भाव दोगे उतना भाव मांगेगा, उतना का उतना अभाव बढ़ता जाएगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे करके ये लस्ट जो है, काम जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब जल्दी से बताइए, जब काम पूरा नहीं होता है तो क्या आता है, क्रोध आता है, और काम पूरा होता है तो क्या आता है, और इच्छा होती है, लोभ। काम जब पूरा होता है तो लोभ आता है, और काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। आपने हस्बैंड से अपने बर्थडे पे कुछ मांग लिया कि थोड़ा ये इस बार बर्थडे है, कुछ ये थोड़ा iPhone 13 Pro आया है वो चाहिए। हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं नहीं देखेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे, तो आपको क्या आ गया, क्रोध आ गया, थोड़ा गुस्सा हो गए, आप नाराज हो गए उनसे। और अगर उसको पूरा कर दिया, अच्छा 13 Pro चाहिए, ठीक है अभी ऑर्डर कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, काम और बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है 13 Pro तो दिला ही रहे हो, साथ साथ में ना उसके एक अच्छे ईयरपॉड्स भी आते हैं, वो भी थोड़ा दिला दो ना साथ में, और वो उसका एक अच्छा एक कवर आता है, लगभग वो 2000 रुपए का, पीछे वो कवर बहुत अच्छा होता है, वो वाला भी साथ में कर। तो क्या बढ़ता जाएगा, काम जब पूरा होगा तो ग्रीड बढ़ती जाएगी, लोभ बढ़ता जाएगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं एग्जाम्पल को, ये जो है लोभ है। I told you not, tell her not to make. No, then I told you not to make. माता जी हरे कृष्णा, थोड़ा गुस्सा मत कीजिए, जब काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध आता है। हरे कृष्णा, यही कथा पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। जैसे आग जलती रहती है वैसे काम रूपी शत्रु क्या रहता है, जलता रहता है। और आजकल का ये मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टीवी, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये वेब सीरीज, ये दिस एंड दैट, ये सब क्या कर रहे हैं, उस अग्नि में पानी डाल रहे हैं, राइट? नहीं, घी डालने, क्या डाल रहे हैं, का काम कर रहे हैं, घी भी नहीं डाल रहे, घी थोड़ा धीरे धीरे जलाते हैं, वो पूरा एकदम से पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, पूरा एकदम से तुरंत आग बूम, ऐसे करके हो रहा है। वो तो घी डालने। तो ये हमारे, हम तो सोच रहे थे ये फैसिलिटीज है, ये बाजार है, ये शोरूम्स है, ये मॉल्स है, ये है वो है, ये मेरे लिए नहीं भैया, ये आपके शत्रु के लिए है। उस शत्रु को आपके अंदर जो बैठा हुआ है उसको बढ़ावा दे रहा है, ये और ताकत मिल रही है उसको, आपके अंदर का जो शत्रु है वो और बढ़ जाता है। जैसे कोविड में हमने एक बात सीखी थी, क्या, ह्यूमिनिटी 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 ह्यूमिनिटी, मतलब क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो जब कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस जब अटैक करते हैं तो हमारे अंदर अगर शक्ति ज्यादा होगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा होगी, तो वो उनका अटैक जो है धीरे 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 खत्म हो जाएगा। वैसे ही ये काम रूपी शत्रु जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसका अटैक बहुत खतरनाक होता है। कई बार लोग चैंटिंग करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भक्ति का या योग का अभ्यास कर लेते हैं, मेडिटेशन का, और उसके बाद क्या समझ लेते हैं, अपन ने तो काम पे जित कर लिया, ऐसा बोलने लग जाते हैं। नहीं, काम के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है। इसके 2-3 उदाहरण है। एक तो विश्वामित्र उदाहरण है, नारद मुनि भी इसका उदाहरण है, और एक और उदाहरण है जैमिनी ऋषि। तो एक बार है ना, जैमिनी ऋषि थोड़ा एकदम खुश होके गए ऐसे डांस करते करते। जैमिनी ऋषि के गुरु थे वेद व्यास जी, कूदते हुए जा रहे। वेद व्यास जी बोले बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, अब मुझे काम जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकता, काम के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। हरि बोल, स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज। हरे कृष्णा। तो काम रूपी शत्रु के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। तो व्यास देव जी बोलते हैं अच्छा, काम रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। उसने कुछ ज्यादा बोला नहीं। कुछ थोड़े दिन हुए और थोड़े दिन बाद बहुत बारिश आने लगी। बद्री का आश्रम में रहते थे वेद व्यास जी और उनके बहुत सारे शिष्य और जैमिनी जी ऋषि जी। तो बारिश आने लग गई, बहुत तेज बारिश आ रही थी। जैमिनी ऋषि अपने कुटिया के अंदर बैठे हुए थे और फिर वहां पे दरवाजा बंद कर दिया था उन्हें। थोड़ी देर बाद उनकी कुटिया पे आवाज आने लग जाती है। किसकी आवाज आती है?
छन 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 छन। और उसके बाद में दरवाजा नॉक करते हैं उनका, दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलिए। तो जैमिनी ऋषि तुरंत दरवाजा खोलते हैं, बोलते हैं, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं क्या दिखाई देता है? एक स्त्री खड़ी है घर के बाहर। हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड सब फेल हो जाता है। वो पूरा पानी में बारिश में भीगी हुई कोई एक सुंदर स्त्री जो है उनको दिखाई देती है। और उसको देख करके बोले क्या हुआ आपको, क्या यहाँ क्यों आ गए आप? बोले मैं बारिश में बहुत भीग चुकी हूँ, मुझे रास्ता भटक गई हूँ, कृपया करके थोड़े समय के लिए जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती अपने आश्रम में अपनी कुटिया में शरण दे दीजिए। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं मैं सन्यासी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। तो जैमिनी ऋषि थोड़ा एकदम दृढ़ निश्चय होते हैं, बोलते ठीक है एक काम करते हैं, मैं सन्यासी हूँ, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तुम अंदर चले जाओ, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तुम अंदर चले जाओ। तो उनको जैमिनी ऋषि ने उनको अंदर अपना नियम पालन करते हुए संन्यास धर्म का कोशिश किया, उनको अंदर भेज दिया और वो जो बाहर रह गए। उसके बाद में जैमिनी ऋषि बाहर हैं और बारिश का पानी भी आ रहा है। अब धीरे धीरे भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक लागू हो गया वहां पर। क्या? कंटेम्पलेशन ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संघात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया, बाहर खड़े खड़े दरवाजे के बाहर खड़े हुए। स्त्री बहुत सुंदर थी, बारिश में भीग के आई है, ऐसे करके करके कुछ चिंतन करने लग गए उसके ऊपर। और जैसे जैसे चिंतन करने लग गए उनकी अग्नि के अंदर क्या डलने लग गया? पेट्रोल डलने लग गया और अग्नि तेज होती गई। जैसे अग्नि तेज होती गई, काम रूपी अग्नि, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको बोला था उस स्त्री को कि जब तक क्या कहते हैं, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, कोई भी आए तुम्हारा दरवाजा मत खोलना, ऐसा करके बोला उसको। तो जैमिनी ऋषि क्या करते, फिर दरवाजा खटखटाने लग जाते, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तो दरवाजा नहीं खोलते, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि दरवाजा मत खोलना। जैमिनी ऋषि बोलते नहीं मैं हूं जिसने बोला, मैं ऋषि, दरवाजा खोलो, तो भी वो दरवाजा नहीं खोलते। तो जैमिनी ऋषि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, तो क्या करूं? अब उनका चिंतन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कंटेम्पलेशन बढ़ता जा रहा है, अब काम बढ़ता जा रहा है। तो क्या करेगा जब काम बढ़ गया? तो दरवाजा तोड़ेगा। नहीं प्रभु जी, झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए और झोपड़ी के ऊपर चढ़ के क्या किया उन्होंने? घास फूस हटाई, लकड़ियां हटाई और वहां से अंदर जंप कर दिया और जैमिनी ऋषि अंदर चले गए। और सुंदर स्त्री को देख करके और ज्यादा उनका काम जो है बढ़ गया। और उसके बाद वो उसको स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उसको स्पर्श किया वो सुंदर स्त्री जो है उनके गुरु वेद व्यास में प्रकट हो गई। अब ये जैमिनी ऋषि इतना मुंह छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, इतना ऐसे हो। इन्हीं वेद व्यास जी को जाके क्या बोल के आए थे? मैंने जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। तो वही वेद व्यास जी क्या बन के आए थे? स्त्री बन के आए थे और उनको उस काम के ऊपर जो है। तो कभी भी ये हमारे मुख से कभी ये शब्द निकलना ना बहुत भारी होता है। कौन सा शब्द भारी होता है? मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, माया को मैंने जीत लिया है, मैंने काम रूपी शत्रु को जीत लिया है। बहुत बड़ा भारी शत्रु है। मीना पटेल माता जी, कैसा है ये शत्रु? पतला सा है, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, ऐसा है? भारी है, बहुत ताकतवर ये शत्रु है। नारद मुनि भी एक बार चपेट में आ गए थे इसके। एग्जाम्पल आज सुनना चाहेंगे, कल सुनना चाहेंगे? कल सुनेंगे, अभी तात्पर्य थोड़ा सा बाकी है, पहले तात्पर्य कर लेते हैं। तो तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हमारा शत्रु जिसको हमें मारना है, अटैक करना है, अब वो कहाँ बैठा हुआ है? तो वो तो अगले श्लोक में आने वाला है, नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक संख्या 40 में। पर वो कितना ताकतवर है वो आज मालूम पड़ रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए। मेरे चार्जर लगा देंगे। तो इसमें मनुस्मृति में कहा गया है कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। तो सीधा सीधा बोला गया है, लस्ट नेवर सेटिस्फाइज। काम जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। काम को जितना संतुष्ट करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
काम को संतुष्ट करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? लोभ में बदल जाएगा। और संतुष्ट नहीं होता है तो वो किसमें बदल जाता है? क्रोध में। तो मनुस्मृति में भी कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम कभी तृप्त नहीं होता है। इसलिए कल के श्लोक में क्या था मालूम है? तात्पर्य के अंदर व्यक्ति काम भोग कर करके अंतिम क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और उसके बाद में बोलता है हु एम आई। अरे भाई पहले ही बोल देना हु एम आई, ब्रह्म जिज्ञासा पहले ही कर दो ना, मैं कौन हूं। भटक भटक के पूरा जीवन निकलने के बाद आगे जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, तो ईंधन डालने से, उसमें लकड़ी डालने से, कुछ घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि और बढ़ती रहती है। वैसे ही हमारा काम जो है बढ़ता रहता है। कैसे? विषय भोग करने से। विषय भोग क्या है? सेंस एंजॉयमेंट क्या? ईंधन है। जितना करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है, अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। तो इस भौतिक जगत को जैसे बोला जाता है ना, आपने सुना है रेलवे का आगार होता है, नाम सुना था? गवर्नमेंट की बसेस होती है, उसके पीछे क्या लगा होता है? आगार। सूरत आगार, अहमदाबाद आगार, आगरा आगार, राजस्थान आगार। क्या मतलब होता है? डिपो होता है। वहां पर सब बच्चे इकट्ठी होती है। तो भौतिक जगत किसका आगार है? काम का आगार है। क्या भरा हुआ इधर? काम भरा हुआ है। और इसमें भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख मैथुन क्रिया, जो कि पूरा विश्व, पूरा सृष्टि जो है इस सुख के पीछे भागता रहता है। और अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। और इस हथकड़ियों के द्वारा हम बंध गए हैं, काम रूपी शत्रु के द्वारा हम बंध गए हैं। तो जितनी भी जो काम है जनरली हम प्रयोग करते हैं, शब्द काम मतलब होता है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा। इसमें से सबसे अधिक जो हाईएस्ट लेवल का काम बताया गया है वो क्या है? जो हमारे मैथुन क्रिया को सबसे बड़ा काम बताया गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ये पूरा जगत क्या है? मैथुन्य आगार। सब पूरा स्टेशन है, ये हब है। आगे, एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। कोई भी जेल है, प्रिजन है, तो छड़ों के भीतर जेल के अंदर रखते हैं। आप में से किसी ने जेल देखा है पर्सनली जा करके? नहीं देखा। हमने तो देखा है एक बार। तो मुझे देखा है एक बार। देखा है हम तो। महिला उसमें गए थे, महिला सेल में। हाँ, महिला सेल में जाके भजन किया था, वहाँ पे हम लोगों ने भजन किया था। बहुत अच्छा। हमने भी देखा है, भगवत गीता बांटने गए थे। हमने भी देखा है, भगवत गीता बांटने गए थे हम, तो वहाँ पे देखा है। तो सोशल वर्क के लिए गए थे। और टीवी में तो देखते ही रहते हैं। हाँ? और जेल के अंदर वो हीरो होता है और बोल रहा बाहर तो निकलने दे मुझे, यहाँ से फिर बताता हूँ तेरे को। तो हम इसलिए कहा गया है एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जो भगवान के साथ इंद्रिय आनंद नहीं लेना चाहते उनको कहाँ भेज दिया जाता है? मैथुन्य आगार में, काम जगत में भेज दिया जाता है। जाओ तुम यहाँ पर संतुष्ट करने की कोशिश करो अपने आप। जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। हम अभी क्या है? बंद। हम सबको क्या बोलते हैं? कौन सा जीवात्मा बोलते हैं? माइक अनम्यूट करके बोलिए। बद्ध जीवात्मा, बद्ध जीव बोलते हैं, राइट? तो बोला गया है इंद्रिय तृप्ति के आधार पर अगर हम जीवन जिएंगे, हरि बोल, ध्यान दीजिए, पूरा होने वाला तात्पर्य। 2 शब्द और बचे हुए हैं। पहला शब्द है अगर हम इंद्रिय तृप्ति के ऊपर अपना जीवन जिएंगे, सेंस एंजॉयमेंट करते रहो। 4 दिन की जिंदगी है, किसने देखा है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एंजॉय द लाइफ, हु हैज सीन द फ्यूचर, हु हैज सीन द नेक्स्ट लाइफ। ऐसा करके बहुत सारी मूवीज भी बनी है, गाने भी बने हैं, राइट? तो अगर कोई ऐसा जीवन जीता है तो क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा के बंधन की अवधि को बढ़ाना।
सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर अगर हम अपना जीवन जीते जाएंगे तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, अपने बंधन की अवधि को बढ़ा रहे हैं, अपने प्रिजन हाउस का टाइम बढ़ा रहे हैं। जेल में रह करके फिर हम गलती करेंगे तो और सजा मिलेगी। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। ये जो काम रूपी शत्रु है, ये किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है, इग्नोरेंस का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इस संसार भी अज्ञान है और हम आध्यात्मिक जगत में पूर्ण ज्ञान है, और ये अज्ञान है। जल्दी से बताइए, सत, चित और आनंद, तो वो कौन सा है? आध्यात्मिक जगत। सत का मतलब शाश्वत, चित का मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। भौतिक जगत कैसा है? उल्टा, असत, अचित और निरानंद। असत मतलब टेम्परेरी, अचित मतलब अज्ञान, और निरानंद मतलब यहाँ आनंद नहीं मिलता है, दुखालयम। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। अज्ञान के द्वारा, काम के द्वारा। किसी को बांधना हो तो ये तरीका बहुत अच्छा है। क्या तरीका? इस काम के द्वारा, सेंस एंजॉयमेंट के द्वारा बांध सकते हैं। लोभ देते रहो, ये खाने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा, ये ऐसा करने को मिलेगा, तो वो व्यक्ति अच्छा ठीक है, वो फंस जाता है। ऐसे ही तो ट्रैप किया जाता है लोगों को, बड़े बड़े लोगों को। ट्रैप कैसे किया जाता है? ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर देके ट्रैप किया जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय जो, देखिए यहाँ पर लाइन इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। इंद्रिय भोग करते समय थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ा सा क्षणिक सुख मिलता है। थोड़ा सा आज की एक जो मधु पंडित प्रभु समझाते हैं, उस बात को जल्दी से समझा देता हूं। इस दुनिया में एक होता है फ्लैट प्लेजर, देखिए फ्लैट प्लेजर, और एक होता है हाइपेंड प्लेजर। एक होता है फ्लैट प्लेजर और एक होता है हाइपेंड प्लेजर। तो फ्लैट प्लेजर क्या है? फ्लैट प्लेजर देखिए क्या है। आप घर में बैठे हुए थे, कोई रसगुल्ला लेके आया और आपने रसगुल्ला खाया, सो टेस्टी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ये क्या है? फ्लैट प्लेजर, ठीक है। अब देखिए हाइपेंड प्लेजर क्या होता है। आप घर में बैठे हुए हैं और आपके घर में आपके पति या आपके बच्चों ने आपको बोला, मम्मी या पापा आज तो हमें रसगुल्ला खाएंगे, और रसगुल्ला भी कौन सा लेके आएंगे मालूम है? वो लास्ट टाइम इस्कॉन में गोविंदास में खाया था ना, वो वाला रसगुल्ला लेके आएंगे। इतना टेस्टी होता है, क्या बताओ मम्मा, और वो भी शुगर फ्री होता है, वो गुड़ का बनता है। तो धीरे 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 धीरे, अभी रसगुल्ला आया नहीं है, आपके अंदर क्या बढ़ने लग गया है? हाइपेंड होने लग गया, उस प्लेजर की हाइप बनने लग गई है, हाइप होने लग गई है, और इतना ज्यादा उसके बारे में बोला जाता है आपको, अरे क्या बताओ उस रसगुल्ले के बारे में, इतना स्पॉन्जी होता है, उसको पूरा का पूरा आप दबा सकते हो, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, मुंह में रखते ही एकदम से स्वलो जैसा हो जाता है। कुछ लोगों के तो अभी भी पानी आ गया है। तो वो रसगुल्ले के बारे में इतना बोल दिया जाएगा, तो जब रसगुल्ला आएगा तो वो क्या, उसका प्लेजर कितना हो जाएगा बोलिए? अगर फ्लैट प्लेजर 10% है ना, तो हाइपेंड प्लेजर कितना हो जाएगा? उसमें 90% जो उसमें फ्लैट हाइपेंड प्लेजर हो जाता है। समझ गए आप? तो पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या कर रही है? हाइपेंड प्लेजर दिखा रही है, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। हाँ, महिंद्रा के टायर लेने के लिए जाते हैं। किसके टायर लेने के लिए जाते हैं? महिंद्रा के टायर, गाड़ी के टायर आते हैं ना, वो टायर लेने के लिए जाते हैं। उसके एडवर्टाइज में क्या आएगा? 4 खूबसूरत सी लड़कियां बैठी हुई है, वन एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, महिंद्रा का टायर लो और साथ में इन 4 खूबसूरत स्त्रियों को पाओ। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा दिखाया जाता है। किसका एडवर्टाइज है? टायर का एडवर्टाइज है। और उसका केंद्र बिंदु क्या बताया गया है? भौतिक संसार का आगार क्या है? मैथुन्य आगार। तो एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री के लिए किसको आगे रख लेते हैं? उसी तरह को आगे रख लेते हैं, उसी तरह के ऑब्जेक्ट को आगे रख लेते हैं। प्रोडक्ट सेल मार्केट में अच्छा आ रहा है, महिंद्रा के लेना चाहिए, बढ़िया होता है। तो ये क्या है? पूरा हाइपेंड प्लेजर। समझ में आ रहा है आपको? फ्लैट प्लेजर और हाइपेंड प्लेजर समझ में आया सबको? तो इसलिए कहा गया है कि जो थोड़े से सुख की अनुभूति होती है ना भोग करते समय, यही हमारा शत्रु है। ये हमारा शत्रु क्यों है? क्योंकि फिर ये आगे क्या करता है? और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय
हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता ही की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का, जो इंद्रिय भोगने वाला मनुष्य है, उसका चरम शत्रु है। ये थोड़ी सी खुशी मिल गई, उसी के कारण तो फंस गए, और थोड़ी खुशी नहीं मिलती तो हम उसमें फंसते क्या? एक बात बताइए, वो थोड़ी सी रसगुल्ले में थोड़ा भी टेस्ट नहीं आता तो दोबारा खाते क्या? तो इंद्रिय भोग का कोई भी काम करो, उसमें थोड़ा सा भी अगर रस नहीं मिलता, थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं मिलता, तो हम उसको करते क्या? वो थोड़ा सा टेस्ट हमारा क्या है? शत्रु है। तो इसलिए ये हाइप एंड प्लेजर वाली बात अपने बच्चों को भी समझा देना, परिवार में खुद भी समझ लेना। ये पूरी दुनिया में एक फ्लैट प्लेजर होता है और एक हाइप एंड प्लेजर होता है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हमारे सामने खोल के रख दिया। मधु पंडित प्रभु ने ये बताया, बहुत अच्छा है। एक होता है खाली उसका वास्तविक स्वाद। हम आपके घर में आए, आपने बढ़िया से कुछ आइटम बनाया था प्रसाद रूप में, उन्हें प्रसाद पा लिया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद है, पर आपने 10 दिन से डेली फोन करके बोल रहे प्रभु जी आप आएंगे तो भगवान को ये भोग लगाएंगे और हमारे ये बहुत अच्छा बनता है, उसके बारे में क्या बताऊं मैं प्रभु जी, हम ये इसमें बनाते हैं, सब लोग पसंद करके गए थे, लास्ट टाइम वो प्रभु जी आए थे वो भी पसंद करके गए थे। जब वो पहला ही बाइट लेंगे ना तो ये क्या है? हाइप एंड प्लेजर है। हम इस हाइप एंड प्लेजर के चक्कर में इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो आइए, ये काम रूपी शत्रु को तो ताकत देने के लिए पूरी दुनिया हमारे एडवर्टाइज कर रही है, उसको तो बहुत ताकत मिल रही है, अपने आप को प्रभु जी फ्लैट प्लेजर के लिए भी जरा बता दो। माता जी, फ्लैट प्लेजर के लिए क्या बताऊं? जैसे हाइपन प्लेजर का बताया ना, ऐसे फ्लैट प्लेजर का भी दोबारा बता दो। माता जी बताया ना, सीधा सीधा रसगुल्ला खाया तो वो फ्लैट प्लेजर है, उसके बारे में खूब सुन करके खाया तो वो हाइप एंड प्लेजर है। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके उद्भव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब अपने जपमाला ले लीजिए। हम सब लोग अब क्या करते हैं? अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय प्रभु जी 1 सेकेंड। हरे कृष्ण। भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने